हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो नए व्यूअर जुड़े हैं भाई, वो अरावली वाली वीडियो जरूर देख लेना और उसे शेयर भी करना, और ये वाली वीडियो भी अपने दोस्त और अपने भाई बंधुओं के अंदर जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो आज हम ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कभी भी 1% शो ऑफ नहीं करा, जिसके बारे में दान तो उसने बहुत करा है बट उसने कभी भी ये चीज जताई नहीं। तो वो है रतन टाटा जी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और आप रतन टाटा जी का जितना हमारे देश के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है शायद ही किसी बिजनेसमैन का रहा होगा, क्योंकि भाई जो टाटा ग्रुप का हमारे देश के अंदर जो योगदान है वो किसी भी बिजनेसमैन का नहीं है। भाई आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि रतन टाटा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी लाइफ बढ़िया ही जी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। असलियत ऐसी थी कि रतन टाटा जी 28 दिसंबर 1937 के अंदर पैदा हुए थे बॉम्बे के अंदर, और जब महज वो 10 साल के थे तब उस टाइम पर उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे का जीवन अपनी दादी के साथ जिया। जो उनकी दादी थी वो दादी उनकी बहुत ज्यादा ही डिसिप्लिन वाली थी। ऐसे लोगों के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने एक चीज सीखी, अपनी दादी से कम बोलकर चीजें करना सीखी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रतन टाटा जी की यही चीज सबसे आगे उनको लेकर गई, क्योंकि रतन टाटा जी बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास रखते थे। रतन टाटा जी ने अपनी कुछ पढ़ाई भारत से करी, और फिर उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई उन्होंने यूएसए से करी। जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली होती है उस वक्त उन्हें भारत बुला लिया जाता है। जे.आर.डी. टाटा उन्हें बुला लेते हैं बिजनेस के सिलसिले के अंदर, और जब वो बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार वो बिजनेस ज्वाइन करे होंगे तो बड़े धुआंधार तरीके से करा होगा, या उनके लिए जश्न बनाए होंगे या पार्टियां करी होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई रियलिटी तो ये थी, जब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करा तो उन्होंने जो उनके निजी मजदूर थे उनके साथ उन्होंने जाकर काम करा। भट्टियों के अंदर वो देर देर तक खड़े रहे, उन्होंने अपने हाथ गंदे करे, और इन सब चीजों की सीख लेने के बाद उन्हें चेयरमैन बनाया गया। 1962 के अंदर जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, और ये जब चेयरमैन बनाया गया तब भाई उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, बट रतन टाटा जी ने इन सब पे ध्यान नहीं दिया। रतन टाटा जी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोची। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई उस टाइम पे जब हमारे भारत के अंदर एक भी भारत की कार नहीं थी, तब उन्होंने एक कार लॉन्च करी और उसका नाम था इंडिगो। तो एक ऐसी कार थी कि भाई हमारे भारत की वो पहली कार थी जो कि हमारे भारत की थी, जिसे हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग करे थे। तो फिर क्या था भाई, जब इंडिगो बनाई गई तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार ये कार कौन ही खरीदेगा, बट इंडिगो से उन्हें एक नई पहचान मिली। और फिर उसके बाद भाई रतन टाटा जी ने एक फैसला और लिया, जो कि आपने सुना ही होगा नैनो कार के बारे में। नैनो कार आज सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो माचिस का डिब्बा है, इसे तो फेंक देना चाहिए, ये कार भी कोई चलाने की कार होती है। बट जो उसके पीछे की सोच थी, नैनो कार को लॉन्च करने की जो उसके पीछे की सोच थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो क्या था, रतन टाटा जी एक दिन जा रहे थे, तो जब वो जा रहे थे अपनी कार के अंदर तब उन्होंने एक चीज देखी कि भाई एक फैमिली जा रही होती है जो कि बाइक से जा रही होती है। तो जब बाइक से जा रही होती है तो रतन टाटा जी सोचते कि यार हमारे देश का एक मिडिल क्लास आदमी क्या एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी रतन टाटा जी ने एक चीज सोची कि भाई मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि भारत का हर एक मिडिल क्लास आदमी के पास एक कार होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने नैनो कार निकाली। नैनो कार महज 1 लाख रुपए में उस टाइम पे बेची गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये तो गरीबों की कार है, ये कार भी कोई चलाने की होती है। मतलब क्योंकि हमारे भारत के अंदर क्या है, आधे से ज्यादा लोग गाड़ियां शो ऑफ के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो गाड़ी मिडिल क्लास लोगों के लिए निकाली गई थी ताकि सभी लोग एक गाड़ी के शौक भी पूरी कर ले, कंफर्टेबल भी रहे। बट इसके पीछे की सोच फेलियर साबित हुई और बहुत लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई रतन टाटा जी जो थे, रतन टाटा जी की लाइफ के अंदर एक सवाल बहुत लोग जोरों जोरों से पूछते हैं कि रतन टाटा जी की लाइफ के अंदर क्या कोई लड़की नहीं आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। रतन टाटा जी की जिंदगी के अंदर 4 बार लड़कियों की मतलब उनकी शादियों का जिक्र हुआ था, और 4 लड़कियां शायद आई भी थी। बट ये था, एक बार तो ऐसा हो गया था कि भाई वो शादी तक मामला पहुंच ही गया था
बट फिर बीच के अंदर कोई दिक्कत की वजह से वो मामला पोस्टपोन हो गया। और फिर उसके बाद क्या था, क्या शादी का मामला, फिर उन्होंने शादी करी नहीं। फिर क्या था, और रतन टाटा जी की एक सबसे बड़ी खासियत बात, रतन टाटा जी आज के क्या है कि भाई आज के लोग हैं जो हमारे यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज्यादा जानवरों को परेशान करते हैं, मारते हैं। बट रतन टाटा जी का एक सिद्धांत था कि जो जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकता तो वो इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। जो आज के टाइम पर तुमने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग भाई जानवरों को परेशान करते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट ये बहुत गलत है। तो रतन टाटा जी जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो जिस जगह पर रहते थे भाई उस जगह पर भी जानवरों की जाने की मंजूरी थी, मतलब कि वो जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार से रखते भी थे। कुछ वीडियो के अंदर आपने देखा भी होगा, रतन टाटा जी ने कुछ क्रिएटरों को प्रेरित भी करा है इन सब चीजों के लिए, जो कि जानवरों की हेल्प करते हैं। और जानवरों की गाइस आपको भी हेल्प करनी चाहिए इस ठंड के मौसम के अंदर। एटलीस्ट आप लोग उनके लिए पानी या भाई सोने के लिए एक मैट रखनी चाहिए, तो ये इंसानियत कहलाती है। फिर उसके बाद क्या था भाई, रतन टाटा जी की लाइफ पे दोबारा आते हैं। रतन टाटा जी ने फिर भाई एक फैसला दोबारा लिया और वो भी बहुत बढ़िया था। फिर उन्होंने क्या करा कि भाई उनको लगा कि यार जब इंडिया के लोग हमारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर उन्होंने क्या करा भाई बाहर की चीजें भी, क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे यहाँ पर क्या है कि आज भी जो भी हम कार लेते हैं अधिक से ज्यादा कारें बाहर की कंट्री की होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या भाई कुछ कंपनियां बाहर की रतन टाटा जी ने खरीद ली। उसके अंदर से बहुत सारी कारों की कंपनी भी आती है, जैसे कि लैंड रोवर होगी और 2-4 कार और है जो कंपनियां इन्होंने बाहर से खरीदी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई 2008 के अंदर बम्बई के अंदर भाई एक आतंकी हमला हुआ जो कि भाई ताज होटल के ऊपर था। ताज होटल के ऊपर जब हमला हुआ तो उस टाइम पर भाई ताज होटल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई ताज होटल तो बर्बाद हुआ ही हुआ, जो उसके एम्प्लॉय थे उन लोगों को, उनमें से बहुत सारे लोग घायल हुए, कुछ लोग खत्म भी हो गए। और फिर भाई रतन टाटा जी वहाँ पर उनकी एंट्री होती है और रतन टाटा जी जितने भी वहाँ पर काम करने वाले मजदूर होते हैं उन सबको भाई वो आश्वासन देते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, तुम जब तक जियोगे तब तक तुम्हें पेंशन मिलेगी और जो लोग मर गए हैं उनकी भी बिल्कुल चिंता मत लो, उनके परिवार के लोगों की देख करेंगे, उन लोगों को भी हम पेंशन देंगे। और उन्होंने फिर एक चीज और बोली कि भाई ताज होटल को हम दोबारा से बनाएंगे और दोबारा ठीक कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रतन टाटा जी भाई अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलना अच्छी तरीके से जानते थे। भाई आजकल के बिजनेसमैन को हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, बट इनका अलग था यार, इनका एक अलग ही था। इन लोगों ने भाई हमारे देश के लिए इतना काम करा है, इतना काम करा है कभी पूछो मत। जब भी ये कोई नया बिजनेस को लाते थे तो उससे पहले भाई हमारे देश के बारे में भी सोचते थे कि भाई इस बिजनेस से हमारे देश का फायदा होगा या नहीं होगा। आपको एक चीज छोटी सी मैं बताता हूँ, जब रतन टाटा जी नहीं थे उस टाइम की बात है, जब भाई ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे क्या था भाई हमारे देश के ऊपर ब्रिटेन का राज था। तो उस टाइम पे क्या था, जब भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टील की मांग हुई थी। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग टाटा ग्रुप ने ही करी थी। और टाटा ग्रुप भाई आज से नहीं है, टाटा ग्रुप 100 साल से भी पहले का है। बट इन सब चीजों को मद्देनजर भी रखे तो भाई टाटा ग्रुप का हमारा देश कभी भी एहसान नहीं चुका सकता, क्योंकि टाटा ग्रुप एक ऐसा बिजनेसमैन थे जो कि भाई कभी भी हमारे देश के बारे में एक भी गलत वर्ड नहीं बोला। और रतन टाटा जी के बारे में तो भाई भारत का एक आदमी गर्व फील करता है, बल्कि प्राउड फील करता है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपने देखा ही होगा बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे भारत को लूटे हैं, कुछ बिजनेसमैन भाई हमारे भारत से कर्जा लेकर और यहाँ से भाग चुके हैं। बट ये ऐसे नहीं था और इनके बारे में इन इतने सालों के बीच के अंदर भाई आज तक कोई भी बिजनेसमैन बुराई नहीं कर सकता। बट ये है कि भाई इन लोगों ने 1% भी शो नहीं करा इस चीज का, और इन लोगों ने कभी भी दिखावा नहीं करा। टाटा ग्रुप इतना आगे बढ़ गया है कि टाटा ग्रुप ने कभी भी भारत के लोगों की बुराई नहीं चाहिए, बल्कि भाई इन लोगों ने बहुत मदद करी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो मजदूर इनकी फैक्ट्रियों के अंदर काम करते थे भाई उन लोगों को तो इन्होंने सम्मान, इज्जत और सबसे पहले दिया। कुछ बिजनेसमैन होते हैं कि भाई अपना फायदे के लिए वो मजदूरों की खुशियों की इच्छाओं को खत्म कर देते हैं, जैसे कि उनको छुट्टियां नहीं देते, उन्हें कम पैसे देते हैं और ज्यादा काम करवाते हैं। बट इनका केस उल्टा था, भाई ये लोग ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की मदद करना चाहते थे,
ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहे और भारत के लोगों को बढ़िया चीजें भी मिले। भाई रतन टाटा जी 2012 के अंदर रिटायर तो हुए थे, बट भाई उनकी सोच रिटायरमेंट कभी नहीं ली। वो तब भी भारत के बारे में सोचते रहते थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें भी लिखा ली उसके रिटायर होने के बाद भी, जैसे कि ओला हो गया। बट ये है कि रतन टाटा जी ने कभी भी हमारे देश के लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लिया। तो गाइस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो भाई आप कम बोलो और करो ज्यादा, क्योंकि करने से ही भाई सब कुछ होता है। भाई टाटा ग्रुप से जितना भी मुनाफा आता था 66% भाई वो लोगों को दान करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई टाटा ग्रुप का अगर एक तरीके से कहा जाए तो भाई उनका कोई जवाब ही नहीं है। और भाई मैं तुम्हें भारत के हर एक आदमी से निवेदन है कि भाई अगर किसी को भी बिजनेसमैन बनना है तो ऐसा बिजनेसमैन जरूर बनना जो कि भाई अपने देश के बारे में जरूर सोचता है, ना कि आज के बिजनेसमैन की तरह कि भाई अपने देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और अपने मुनाफे के लिए वो इतना पागल हो जाते हैं कि देश की प्रॉपर्टियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और देश को बेचने की नहीं सोचते। क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे बिजनेसमैन भी है जो देश की प्रॉपर्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश के अंदर पॉलिटिशियन भी कुछ ऐसे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।